नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 82 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग लाइन सेगमेंट, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 81 में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। और वहां पर हमने यह पढ़ा था कि वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, उसकी पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है और नॉन यूनिकनेस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है और पॉइजन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। और हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किसी एक फाइनाइट करंट डेंसिटी के लिए हम वेक्टर पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। और वहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि वेक्टर पोटेंशियल फॉर ए फाइनाइट करंट डेंसिटी A इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नॉट J वेक्टर डिवाइडेड बाई करली R इंटू डी टाउ। दिस इज फॉर वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ओके, इस तरीके से हमने सरफेस करंट डेंसिटी के लिए और उस तरीके से हमने अगर करंट कहां फ्लो कर रही है, वायर में फ्लो कर रही है, उसके लिए हमने वहां पर क्या किया था, ए का फॉर्मूला डिफाइन किया था। लेकिन कंडीशन क्या थी, ये तीनों फॉर्मूला जो वहां पर हमने डिफाइन किए थे वो किसके लिए एप्लीकेबल थे, ओनली फॉर फाइनाइट करंट अरेंजमेंट। यानी जो हमारे पास जिस सरफेस में या जिस वॉल्यूम में या फिर जिस वायर में करंट फ्लो कर रही होगी वो वायर कैसा होगा, हमारा फाइनाइट होगा। ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। अब हमारा जो नेक्स्ट एम होने वाला है वो एम है कि डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो करंट अरेंजमेंट होते हैं, जैसे करंट इन ए वायर, करंट इन ए प्लेन शीट या फिर करंट इन ए सोलेनॉइड, तब इस टाइप के करंट अरेंजमेंट के कारण हमें क्या फाइंड करना है, अब जो वेक्टर पोटेंशियल है उसे फाइंड करना है। और जो पहला आज हमारा टॉपिक लिखा है दैट इज वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हमारे पास क्या होगा, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर दिया होगा और उस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना होगा, वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एम समझ में आया आज का हमारा क्या है। तो फटाफट से रोज की तरह क्या करो, कॉपी पेन निकालो और उसमें हेडिंग डालो क्या, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग लाइन सेगमेंट या फिर वायर। ओके, सबसे पहले ये लिखा, हेडिंग लिखी, इसके नीचे थोड़ा थोड़ा वर्डिंग कर लेते हैं, यानी किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे वो लिख लेते हैं। फिर यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, ए जो है हमारा उसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सिंपल सी चीज होने वाली है, तो लिख के चलेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव ए वायर, लेट अस consider we have a finite wire having current I placed along z axis as shown in following figure, and we have to find a vector यानी वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू this current arrangement at point P। कोई पॉइंट P है, अभी हम उस पॉइंट P को नोट करेंगे। उस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वेक्टर A फाइंड करना है, यानी वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो अज्यूम कर लो कि दिस इज माय जेड एक्सिस, तो कुछ इस तरीके से अज्यूम करो, यहां पर कुछ यहां पर से जगह छोड़ना। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक दिस इज माय जेड एक्सिस, यानी इस डायरेक्शन में क्या है, ये जेड डायरेक्शन है, तो दिस इज माय जेड कैप डायरेक्शन। और इस जेड कैप डायरेक्शन में हमने क्या रखा हुआ है, एक फाइनाइट वायर रखा हुआ। फाइनाइट वायर का मतलब क्या हुआ, उसकी लेंथ होगी, एक फिक्स क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। तो अज्यूम कर लो कि यहां पर हमने क्या रख दिया है, एक इस तरीके से ये फाइनाइट वायर रख दिया, तो दिस इज माय फाइनाइट वायर। ओके, दिस इज माय फाइनाइट वायर, या बोल सकते हैं फाइनाइट लाइन सेगमेंट ही बोल सकते हैं, जिसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, बोल रहा है वो आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। नाउ दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। नाउ अब ये एंड का कुछ कोऑर्डिनेट होंगे और इस एंड के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। अज्यूम कर लो कि ये वाला जो एंड है, ये वाला, ये कहां पर रखा हुआ है, z इक्वल टू Z1 पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, z इक्वल टू Z1 पर। और ये जो एंड है इस वायर का, ये कहां पर रखा हुआ है, z इक्वल टू
Z2 पर रखा हुआ है और जो Z1 है वो Z2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, सॉरी, जो Z2 है वो Z1 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि दिस वन इज पॉजिटिव Z एक्सिस, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। नाउ अब यहां पर कोई एक पॉइंट P है, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट P जिसकी इस Z एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, S है। ठीक है, इस पॉइंट P की इस Z एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, S है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, A फाइंड करना है। यानी A का मतलब क्या हुआ हमारा, दैट इज वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। नाउ कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाउ अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो मेरे पास करंट डेंसिटी है, ये कौन सी करंट डेंसिटी है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है, लेकिन यहां पर करंट किसमें फ्लो कर रही है, एक वायर में फ्लो कर रही है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तीसरा वाला फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला लिखे थे हमने यहां पर, ये किसके लिए था हमारे पास, वॉल्यूम करंट डेंसिटी के लिए, और अगर हम बात करूं किसकी, सरफेस करंट डेंसिटी की बात करूं, देन दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू के वेक्टर डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, करली आर, और इनटू कितना आ जाएगा, डी ए। और अगर मैं करंट इन वायर की बात करूं, देन दिस फॉर्मूला विल मॉडिफाई एज 1/4 पाई एंड दिस इज म्यू नॉट, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आई वेक्टर, और दिस वन इज आर, और ये आ गया मेरे पास कितना, सॉरी डी एल, ये कितना आ जाएगा मेरा, डी एल आ जाएगा। यानी किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर लिख के चलो, सिंस we know a vector due to finite current carrying wire is given as कैसे दिया जाता है, that is a vector is equal to 1/4 पाई इंटीग्रेशन, फिर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट इंटू आई वेक्टर डिवाइड में कितना आ गया, करली आर, और इंटू कितना आ गया, डी एल आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि आई तो मुझे पता है, आई ये है और किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन में। आई करंट किस डायरेक्शन में है, जेड कैप डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया, यहां पर जो करंट आई वेक्टर है एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, वो जेड कैप डायरेक्शन में। इसको मैं क्या लिखता हूं, आई इंटू जेड कैप लिख सकता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन हमको पता है, हमने जब, अगर आप फर्स्ट से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसी कुछ न कुछ डायरेक्शन है, एंड दैट इज इन जेड कैप डायरेक्शन। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा है। ओके, नाउ हियर वी हैव ए डीएल। नाउ डीएल क्या है मेरे पास, दिस इज लाइन एलिमेंट। ये चीज क्या है मेरे पास, लाइन एलिमेंट इन दिस वायर। इस वायर में मेरे पास कोई एक छोटा सा लाइन एलिमेंट क्या अज्यूम कर लिया हमने, दिस इज डीएल। ये जो मेरे पास क्या है यहाँ पर, डीएल है। नाउ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर इस पर्टिकुलर करंट अरेंजमेंट के लिए जो डीएल है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, डीजेड के बराबर है, बिकॉज दिस इज माई डीएल। ये क्या है मेरा, डीएल है, यानी दिस इज लाइन एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, इन जेड कैप डायरेक्शन। तो लाइन एलिमेंट इन जेड कैप डायरेक्शन किसका बराबर हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू डी जेड। किसका बराबर हो जाएगा, ये डी जेड के बराबर हो जाएगा। तो जो मेरे पास ये छोटा सा लाइन एलिमेंट मैंने अज्यूम किया वो एक्चुअल में क्या है मेरा, डी जेड है। तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, जो डी एल है वो एक्चुअल में क्या है मेरा, डी जेड है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब मुझे क्या चाहिए, ये करली आर चाहिए। करली आर क्या होता है हमारे पास, कि इस लाइन एलिमेंट से जिस पॉइंट पर हमको ए फाइंड करना है या वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन वेक्टर क्या होता है मेरे पास, करली आर होता है। तो दिस वेक्टर इज करली आर, कि ये जो वेक्टर है मेरा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है हमारा, करली आर है। तो दिस इज माई करली आर, यही क्या है हमारा करली आर है। ओके, एक चीज और अज्यूम करो कि ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है मेरा ओरिजिन है, और यहां से जेड डिस्टेंस पर हमने क्या अज्यूम किया, जो लाइन एलिमेंट है उसे अज्यूम किया, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, जेड है। ठीक है, कहां पर, जेड इक्वल टू जेड पर। ठीक है, कोई एक पॉइंट यहां पर क्या है, दिस इज जेड इक्वल टू जेड पॉइंट। ये जो पॉइंट है जहां पर हमने लाइन एलिमेंट डीएल अज्यूम कर रखा है, वो कौन सा पॉइंट है, जेड इक्वल टू जेड पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ओरिजिन से लेकर यहां तक, तो दैट इज इक्वल टू जेड। क्लियर है बात। और ये क्या निकला मेरा, करली आर, दिस इज द सेपरेशन वेक्टर बिटवीन दिस लाइन एलिमेंट डीएल एंड पॉइंट पी, यहां पूछते हैं फील्ड पॉइंट, जहां पर हमको वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, उन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो क्या है हमारे पास, करली आर है। नाउ अब ध्यान से देखो, यहां से क्या बोल सकते हैं हम, जो करली आर है, जो करली आर है, अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ करली आर। यहां पर क्या चाहिए मेरे को, मैग्नीट्यूड चाहिए, न कि वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कैसे निकालूंगा मैग्नीट्यूड में, देखो ये क्या है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, जो एस है वो क्या है, इस पी पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर मैं यहां पर इस
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल के आ जाएगा, नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आंसर है हाजिर निकलेगा, बिकॉज कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ऐसे मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कर लिया कितना निकल के आ गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब ये सब चीजें मुझे पता है, तो एक काम करो, इन सब चीजों को उठाओ और कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, जिसे आपने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ठीक है, वैसे पहले बोला नहीं था, अब बोल दिया। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करो, इन सब उठा कहां पुट करो, इस इक्वेशन 1 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, देखो ये मिटा दूं मैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम सॉरी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, देखो। तो दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई इंटीग्रेशन म्यू नॉट, तो ऐसे रहा, और आई की जो कितना आ जाएगा, आई जेड कैप आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, करली आर यानी दिस थिंग, यानी अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर आया, और डीएल को जो कितना आ जाएगा, यहां पर मेरे पास सिंपल डी जेड आ जाएगा। ओके, ना कुछ चीजें कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल जाएंगी। तो यहां पर ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई, और यहां पर म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड में 4 पाई इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरे पास कितना। अब देखो, हाँ इसको अंदर भी थोड़ा देख ले, दिस इज जेड कैप डिवाइड में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। जो मेरे पास जेड कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, जेड के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं लिमिट की बात करूं, जेड की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जहां से जहां वायर है, यानी जहां जहां करंट है, करंट कहां से कहां है, जेड इक्वल टू जेड1 से जेड इक्वल टू जेड2, तो लिमिट हो जाएगी कहां से कहां हो जाएगी, जेड1 से जेड2 हो जाएगी। यहां पर भी लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जेड1 से जेड2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अपॉन कितना आ गया, ये 4 पाई, एंड दिस इज जेड कैप, और इंटीग्रेशन बच गया मेरे पास कितना, डी जेड डिवाइड में कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जेड1 से जेड2 हो जाएगी, लिमिट फ्रॉम जेड1 टू जेड2। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को, देखो कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी हमको। तो अज्यूम करो, लेट अस कंसीडर कि जो जेड इक्वल टू है वो क्या है मेरे पास, एस टेन थीटा है। जेड इक्वल टू क्या अज्यूम कर लो, एस टेन थीटा। तो यहां से मेरे पास जो डी जेड इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एस टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी थीटा आ जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, और अभी लिमिट की चिंता मत करो, लास्ट में लिमिट हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ओके, फिर इसको दोबारा से एस और जेड के फॉर्म में लिखने के बाद, तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ए वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, और अपॉन कितना आ जाएगा, 4 पाई, और इंटू जेड कैप। नाउ इंटीग्रेशन डी जेड के जो कितना आ जाएगा, तो दिस इज एस इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना आया, डी थीटा आया, और नीचे आ गया मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये एस स्क्वायर, और इंटू दिस इज टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आया, आंसर है हाँ जी आया। लिमिट छोड़ दो अभी, ठीक है, क्योंकि बाद में थीटा को फिर से सॉल्व करने के बाद पूरे इंटीग्रेशन को थीटा को फिर से एस और जेड के टर्म में लिख देंगे, और यही वाली लिमिट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू जेड कैप। नाउ एंड दिस इज इंटीग्रेशन दिस इज एस इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू कितना आया, डी थीटा आया, अपॉन देखो दोनों ओर से एस स्क्वायर कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा इस रूट से। अगर रूट से बाहर आएगा तो इसके ऊपर रूट बैठ के भी आएगा, स्क्वायर है बाहर अंदर, तो बाहर क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास एस बचेगा, और अंदर कितना बचा मेरे पास, दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच गया। देखो इस एस से ये एस क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू कितना आया, जेड कैप आया, एंड इंटीग्रेशन दिस इज
सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा डिवाइड में, अब ये देखो ये क्या है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था, क्लास 10th में नहीं पढ़ा तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किसके अंदर आएगा, इस अंडर रूट के अंदर आएगा, तो सेक का स्क्वायर उड़ जाएगा, तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा मेरे पास, सेक थीटा बचेगा। तो एक सेक से एक सेक क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया 4 पाई आया, और इनटू कितना आया जेड कैप, एंड दिस इज इंटीग्रेशन सेक थीटा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इनटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा किसका होता है मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू कितना आया जेड कैप आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा किसका होता है, दिस इज लॉग सेक थीटा टेन थीटा, क्या होता है लॉग नेचुरल लॉग एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है ना। प्लस सी भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन हमको लास्ट में यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, यानी फाइनाइट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो वहां पर हम लिमिट प्लस सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अब एक काम करो सेक थीटा और टेन थीटा को एस और जेड के टर्म में लिख दो। नाउ तो अज्यूम करो कि दिस एंगल इज थीटा, ये जो एंगल है यहां पर ये क्या है, थीटा है, लंब बट्टे आधार। अब यहां से भी देख सकते हो, सिंस वी हैव जो टेन थीटा है वो क्या है मेरे पास, जेड अपॉन एस है, टेन थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, जेड अपॉन एस है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, अगर मैं यहां से देखूं ये थीटा है मेरा, ये क्या है मेरे पास लंब है, ये आधार है, और ये क्या कर्ण है, कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है एल ए, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी क्या हो गया मेरे पास एस हो गया, और एस बट्टे दिस थिंग, तो यहां से मेरे पास कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो क्या निकला मेरा कॉस थीटा निकाला, अगर मैं यहां से सेक थीटा निकालूं तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अपॉन कितना आ गया, एस आ गया। ठीक है, कितना आया, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन एस आ गया। तो दोनों उठा कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ये है मेरे पास कितना, म्यू नॉट आई, और अपॉन कितना आ गया 4 पाई, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप, एंड लॉग सेक थीटा की जगह ये आ जाएगा क्या है, देखो अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, और अपॉन कितना आया, एस आया, फिर यहाँ पर कितना आ गया प्लस का टेन थीटा को जो कितना आ जाएगा, जेड अपॉन एस आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो, अब लिमिट पुट करोगे तो लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, ये Z1 से Z2 आ जाएगी। ठीक है, पहले अपर लिमिट, फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड दिस इज जेड कैप, इसको ऐसे रहने दो, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करने पर तो ये एल एन, और अंदर कितना बच गया अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है Z2 है, और अपॉन एस, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये Z2 अपॉन कितना आया, एस आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर एल एन, एंड दिस वन इज अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया ये Z1 स्क्वायर, और अपॉन कितना आया एस आया, फिर प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना Z1 और अपॉन कितना आया एस आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, एंड दिस मझला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर इन दोनों का ऐसे लिख सकते हो आप कि इन दोनों का हर सेम है, यानी नीचे न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, आंसर आज लिख सकते हैं, एक एस को हटा दो, दोनों का बेस का मतलब हर नीचे वाला। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और यहां पर क्या लग जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, यानी लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा ये, तो ये क्या निकल के आएगा मेरे पास, तो यहां से मेरे पास ए वेक्टर इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एंड दिस वन इज एल एन, और अंदर कितना बच गया, दिस इज अंडर रूट ऑफ
दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस करोगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर ये आएगा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना एस स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया Z2 आया और अपॉन ये क्या आया यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये Z1 स्क्वायर एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा Z1 आ जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड डायरेक्शन इज इन जेड कैप डायरेक्शन। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी हमारे पास जेड कैप डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये क्या निकल गया हमारे पास किसी एक फाइनाइट वायर के कारण जो वेक्टर पोटेंशियल है वो कितना होता है, इतना होता है जब जेड की लिमिट कहां से कहां होती है, जेड इक्वल टू Z1 से लेकर जेड इक्वल टू Z2 तक होती है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जब हमारा वायर किसके अलोंग रखा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रखा होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा x1 x2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स कैप आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है जो वेक्टर पोटेंशियल है वो भी है। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। कभी कभी अगर हो सकता है आप गलत आंसर में लैंड करो, माना यहां पर आपकी डायरेक्शन कुछ और निकल के आती जेड कैप के अलावा, तो आप इमीडिएटली आपको पता चल जाता कि आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है। तो हमेशा जो मेरे पास करंट की डायरेक्शन आपको दी होगी उसी डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा आपका ये वेक्टर पोटेंशियल निकल के आएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर एक नोट कर लिखो, नोट क्या हो जाएगा मेरे पास, नोट इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड करंट आर सेम, दोनों डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। नाउ अब इसको आप चेक भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। चेक आपके लिए क्या है, होमवर्क है कि जो आंसर आपका निकल के आया है वो सही निकला है या नहीं निकला है। तो चेक क्या है आपके लिए, होमवर्क है। देखो कैसे चेक करोगे, चेक करना बड़ा आसान है। देखो कल एक कंडीशन पढ़ी थी हमने, नाउ चेक आवर आंसर, चेक आवर आंसर। कैसे चेक करोगे, सिंस वी नो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, कर्ल ऑफ A के बराबर होता है ना। अब ये A दे रखा है मेरे को और ये A किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हो लेकिन आपको वहां पर थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए बेहतर क्या है, आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करो, यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करो। ठीक है, कि ये एक इसमें दे रखा है आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर निकल रखा है, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एस, फाई एंड जेड होंगे। ठीक है, और अलोंग जेड एक्सिस क्या है हमारे पास, ए गिवन है। तो मुझे क्या करना है, यहां पर कर्ल ऑफ ए निकालना है, वो किसका आना चाहिए मेरे पास, बी के बराबर आना चाहिए ना। ये बी कितना होगा, अब देखो सिंपल सी बात है। देखो ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है यहां से यहां तक, तो अगर इसके इस एंड के कारण यहां बनाया गया एंगल θ1 हो, इफ दिस एंगल इज θ1 एंड इफ दिस एंगल इज θ2, यहां से यहां एंगल कितना हो, θ2 हो, तो हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना होता है, μ0I अपॉन 4πs एंड अंदर कितना आता है मेरे पास, sin θ2 माइनस sin θ1 आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आना चाहिए, यहां से आना चाहिए कि कर्ल ऑफ ए जब निकालोगे, इसका कर्ल निकालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, यहां पर sin θ2 माइनस sin θ1 आना चाहिए। और यहां पर जो sin θ2 होगा वो किसके बराबर होगा, एक्चुअली sin θ2 ये है मेरे पास, तो होता क्या एक्चुअल में, sin θ इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसका, ये लंब है, यानी यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज इक्वल टू Z2, तो sin θ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z2 अपॉन, क्योंकि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है Z2, बिकॉज दिस इज ओरिजिन, और यहां पर क्या है Z इक्वल टू Z2 है, तो Z2 अपॉन कितना आ जाएगा, दिस थिंग, यानी अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकलेगा, sin θ2 की जगह ये पुट कर दोगे आप, फिर sin θ1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin θ1 इक्वल टू बताओ यहां से, ये θ1 है तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, Z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माई sin θ1। ओके, जब आप इसको यहां पर क्या करोगे, इसका कर्ल निकालोगे तो ये दो टर्म देखने को मिलेंगे वहां पर आपको लास्ट में, इन दो की जगह उनकी जगह क्या पुट कर देना है, sin θ2 और sin θ1 पुट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, किधर बात, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू ए फाइनाइट वायर हो गया। नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, मैं से बेटाऊं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक बहुत बढ़िया हो गया है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाता हूं। ओके,
चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो यूं करके, व्हाट अमाउंट ऑफ करंट, व्हाट अमाउंट ऑफ current density produced vector potential A इक्वल टू के फाई कैप। ठीक है, ये क्या है, एक कोई एक वेक्टर पोटेंशियल है जो किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में, यानी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, यहां पर हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो A इक्वल टू इधर रखा है और हमें पूछा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी प्रोड्यूस्ड दिस वेक्टर फील्ड, यानी करंट डेंसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फाइंड जे। कैसे फाइंड करोगे बताओ, ये काम है आपका, फाइंड जे। देखो कुछ तरीके से निकालते हैं। सिंस वी नो कि कर्ल ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी के बराबर होता है। कर्ल ऑफ ए इक्वल टू बी के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास सिंपल, अगर मैं कर्ल की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 1 ओवर क्या होता है, H1 H2 H3, H1 H2 H3। कर्ल की डेफिनेशन अगर आपको याद है, किसी भी एक वेक्टर फील्ड का कर्ल, मैं कर्ल ऑफ ए लिख रहा हूं, ठीक है, बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए लिख रहा हूं। यहां पर यहां क्या आता है, H1 एस कैप या फिर H1 U1 कैप, फिर यहां पर कितना आ जाएगा H2 U2 कैप, H3 U3 कैप, और फिर कितना आता है पार्शियल ओवर पार्शियल U1, पार्शियल ओवर पार्शियल U2, पार्शियल ओवर पार्शियल U3, और यहाँ कितना आता है H1 A1, H2 A2 एंड H3 A3, ऐसा कुछ होता है। नाउ अब यहां पर इसको ऐसे लिख दो, कर्ल ऑफ ए लिखा है हमने ये कि कर्ल ऑफ ए इक्वल टू ऐसा लिखा है। तो कितना आ जाएगा देखो, इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, वी नो जो H1 H2 H3 होता है, ये कितना होता है 1S1, और अगर मैं किसकी बात करूं U1 U2 U3 की बात करूं तो ये कितना होता है S5 और Z होता है। तो फटाफट निकल जाएगा यहां से। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, B इक्वल टू आ जाएगा देखो 1 ओवर H1 H2 S3, यानी कितना 1 ओवर S, और फिर इनटू कितना आ जाएगा, दिस इज S कैप, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास S5 कैप, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर Z कैप आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शियल ओवर पार्शियल S, पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, पार्शियल ओवर पार्शियल Z, और यहाँ कितना आएगा H1 A1। देखो A1 कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर A2 दिया है हमको, फाई कैप डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो, तो H2 A2, S2 की वैल्यू कितनी है, S है, और A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, K है। ठीक है, फाई कैप डायरेक्शन में तो कितना है, K इज कांस्टेंट, ये क्या है कोई कांस्टेंट है, और यहाँ कितना अगेन 0 है। इसको सॉल्व कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, B निकल के आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1 ओवर S। देखो ऐसे करोगे ये 0 और ये 0, बिकॉज दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Z, और यहाँ Z है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 इंटू एस कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 इंटू एस कैप, फिर माइनस का S5 कैप आएगा, ये चीज आएगा, फिर देखो ऐसे फिर ऐसे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये इंटू 0 आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, ये Z कैप आया, और प्लस Z कैप लिखने पर देखो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा कि S के रिस्पेक्ट में, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर, K बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, K Z कैप बच गया, ओके, और बाकी दो 0 हो गए। तो यहाँ से मेरे पास B इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज K डिवाइडेड बाई S, और इनटू कितना आ गया, Z कैप आ गया। दिस इज ओवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेक्टर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी कैसे निकालोगे, किसी की याद आ रही है आपको, दैट इज एम्पियर्स लॉ। देखो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ लिख के दिखाओ फटाफट क्या होता है, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। होता नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। तो होता है तो लिख दो, क्या दिक्कत है। तो
क्या है आज का हिसाब किताब, मतलब आगे हिसाब किताब क्या है, जे निकालना है। तो जे कैसे निकलेगा कि फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ व्हाट वी हैव दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू जे के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास जे इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू कर्ल ऑफ बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये बी दे रखा है तो अगेन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे हम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सॉरी सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो 1 ओवर म्यू नॉट तो ऐसे रहा और इंटू कितना आ जाएगा ये 1 ओवर एस, फिर ये आ गया मेरे पास कितना यहाँ पर एस कैप, एस फाई कैप, फिर यहाँ जाएगा मेरे पास कितना जेड कैप, जेड कैप आया, और फिर कितना आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल एस, पार्शल ओवर पार्शल फाई, पार्शल ओवर पार्शल जेड। और देखो ये जीरो है, ये भी जीरो है, और सिर्फ जेड डायरेक्शन में, एंड दैट इज के अपॉन एस, जो किसके बराबर है, सिंपल के अपॉन एस के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास जो जे इक्वल टू निकल के आएगा दिस इज 1 ओवर म्यू नॉट इंटू 1 बाई एस। अब देखो अगर मैं एस के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये आएगा ऐसे, जीरो हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा जीरो, तो जीरो इंटू कितना आ जाएगा एस कैप आ जाएगा, फिर माइनस का एस फाई कैप आएगा, एस फाई कैप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो अंदर ये डी बाई डी एस ऑफ किसका के बाई एस, फिर माइनस जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस जीरो, फिर यहाँ पर प्लस का या जेड कैप, तो जेड कैप करोगे जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो जेड कैप इंटू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड दैट इज मजला ब्रैकेट। ओके, तो ये बचा सिर्फ यहाँ पर, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से जे इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एस, फिर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन बचा, दिस माइनस साइन एस फाई कैप, एस फाई कैप, और दिस इज पार्शल ओवर पार्शल एस ऑफ किसका के बाई एस। देखो इस एस से ये एस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो जे इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, जे इक्वल टू आ गया कितना, और के कांस्टेंट है बाहर ले लो इसको, तो माइनस का के डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और 1 बाई एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 ओवर एस स्क्वायर, कितना होता है माइनस का 1 ओवर एस स्क्वायर, और डायरेक्शन विल बी फाई कैप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जे इक्वल टू कितना आ गया के फाई कैप अपॉन म्यू नॉट इंटू एस स्क्वायर। तो दिस इज माई करंट डेंसिटी। तो इस करंट डेंसिटी के लिए जो मेरे पास वेक्टर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि जो वेक्टर पोटेंशियल की जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन किसकी आई, करंट डेंसिटी की निकल के आई, या बोल सकते हैं करंट की निकल के आई। तो अगेन हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि करंट डेंसिटी एंड वेक्टर पोटेंशियल हैव सेम डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ये फाई कैप तो भी फाई कैप। ओके, तो मुझे यहीं पर अंदाजा आ गया था कि जो मेरा कैलकुलेशन है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी, सिंपल जो डायरेक्शन मेरे पास ए की दी थी वही डायरेक्शन किसकी आ रही है, जे की आ रही है, या बोल सकते हैं करंट डेंसिटी की आ रही है, या बोल सकते हैं करंट की आ रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, किसी एक फाइनाइट चार्ज डेंसिटी के कारण, करंट डेंसिटी के कारण वेक्टर पोटेंशियल। ओके ना, अब बात करेंगे किसके, कुछ इनफाइनाइट अरेंजमेंट के कारण। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट सीट लेंगे। क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट सीट नहीं, उससे पहले सॉलिनॉइड लेंगे, एक इनफाइनाइट सॉलिनॉइड लेंगे, और वहां पर देखेंगे किस तरीके से हम ए निकालेंगे। वहां पर हम ये फॉर्मूला जो हमने यहां लगाए करंट ए को निकालने के लिए या फिर वेक्टर पोटेंशियल को निकालने के लिए, वो फॉर्मूले वहां पर यूज हम नहीं कर सकते, बिकॉज दीज फॉर्मूलाज ओनली फॉर फाइनाइट करंट डेंसिटी। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड की बात करूंगा तो वहां पर तो मैं उन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर सकता। तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, मतलब किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, कैसे करूंगा, या फिर किस मेथड का यूज करूंगा। तो वहां पर एक क्यूट मेथड आती है, यानी एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच वहां पर हम अपनाएंगे। वही अप्रोच हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी क्या होने वाली है, अप्रोच होने वाली है। अब डिफरेंट अप्रोच है तो ऑब्वियस सी बात है वो अप्रोच क्या होगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। जो सीधे सीधे हो जाती ना वो एग्जाम में कभी नहीं आती है। एग्जाम में कौन आती है, जिन चीजों में थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, या थोड़े से जो बोल सकते हैं आसान होते हैं एक बार सीखने के बाद, लेकिन उनको थोड़ा बहुत समझना या फिर ये एक्सपेक्ट करना कि पेपर में आएगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है, वही पेपर में आता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस सबके पास है ना, जो आपने नहीं पढ़ा होता है वही पेपर में आता है, ठीक है, यही रीजन है, ठीक है। तो वो मेथड कुछ उसी टाइप की है, ओके, उसका नाम क्या है, क्यूट मेथड। तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।